जय शंकर भगवान के सभी भक्तों को सावन में हर सोमवार को करें बेलपत्र के कुछ खास उपाय। इस सावन में होगी हर भक्त की मनोकामना पूरी, भगवान शिव होंगे प्रसन्न। सभी माताएं बहनें जरूर कर लें ये उपाय। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे उपाय बता दूंगा जिससे भगवान शिव के साथ माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होंगी और भगवान श्री गणेश की असीम कृपा होगी। तो आइए जानते हैं इस सावन के महीने में इस साल हमें क्या वो उपाय करने हैं, कौन सी चीज़ का हमें दान करना है और कौन सी चीज़ का हमें खरीदना है। वो सारी जानकारियाँ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। समय निकाल कर अंत तक देख लेना। मेरे देवों के देव आदि महादेव बहुत ही दयालु हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा सच्चे भाव से, उससे भगवान शिव की महान कृपा की प्राप्ति होगी। सावन का महीना भगवान शिव को भक्ति के लिए समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो ये शीघ्र ही फलदायी होते हैं। भोले बाबा को बेलपत्र सबसे प्रिय माना गया है। सावन के हर सोमवार को अगर आप कुछ बेलपत्र के कुछ अचूक साधारण से उपाय कर लेते हैं तो भोले बाबा शिव अति शीघ्र ही मन प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो खास उपाय, क्या करने हैं उपाय। वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। YTPS माइंड को ऐसी भक्ति सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची ज्ञान की बातें पाने के लिए। दोस्तों बहुत खास वीडियो है भक्तों। शिव जी को बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और सावन के महीने में बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव का विशेष कृपा लाभ मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता माना गया है। सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव जी की कृपा की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख संपत्ति और शांति बढ़ेगी। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। वीडियो अंत तक देख लेना। बहुत ही है खास उपाय, चमत्कारिक उपाय। संतान सुख के लिए बेलपत्र का आप उपाय कर लें। अगर आप काफ़ी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी झोली नहीं भर रही है तो सावन में बेलपत्र का यह उपाय आपको लाभ दे सकता है। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र ले लें, यानी कि जितनी आपकी उम्र है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप 25 बेलपत्र को लें और कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कम से कम 7 सोमवार तक आप ऐसा कर दें तो भगवान जल्द ही आपकी मुराद पूरी करते हैं। दूध और शहद के साथ चढ़ाएं बेलपत्र। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करने से आपकी सभी अधूरी इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप बीमार रहते हैं, अगर आप बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर कर लें इस सावन में। अगर आपके घर में कोई सदस्य है काफ़ी समय से वो बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना बहुत ही शुभदायी होता है। आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डाल लें और 108 बेलपत्र उसमें डाल लीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाते रहें और एक बेलपत्र चढ़ाते रहें और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जप करना बहुत ही शुभ माना जाता है और बीमार व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहें। इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। यदि किसी भी शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का उपाय कर सकते हैं, किसी का भी विवाह नहीं हो रहा है तो आप इस सावन में ज़रूर कर लीजिए उपाय। यदि विवाह में आपके देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग बनकर टल जाते हैं तो सावन सोमवार को बेलपत्र का यह उपाय करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सावन के सोमवार से आरंभ करके 5 सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाइए और बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय
मंत्र का उच्चारण करते रहना है। हर सोमवार को शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा भी करें तो आपके विवाह के शीघ्र योग बनते रहेंगे। धन की प्राप्ति के लिए कर लें उपाय। बहुत से लोग हैं परेशान, घर में नहीं है पैसा, तो आपको ज़रूर करना है ये उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो सावन के महीने में बेल पत्र का ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम का हो सकता है ये उपाय। सावन के 5 सोमवार को आपको शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं और उन बेल पत्र को पर्स या फिर पैसों के स्थान पर रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपके पैसों की कमी नहीं होगी। बेल पत्र का पेड़ घर में लगाइए। बेल पत्र का पेड़ घर में लगाने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और माँ की असीम कृपा होती है। भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आपको इस वीडियो को समय निकाल कर अंत तक देख लेना। बड़े ही काम का ये भक्तों वीडियो है। ये सावन में छोटे छोटे उपाय संवार देंगे किस्मत, बिगड़ा भाग्य सुधर जाएगा, बरसने लगी शिव जी की कृपा। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। इस दिन कुछ छोटे खास उपाय करने से आपको अनेक बड़े फलों की प्राप्ति होती है। सावन का महीना एक पावन और पवित्र माह होता है। इस माह में किए गए कुछ उपाय आपके जीवन की दिक्कतों को समाप्त कर सकते हैं। भक्तों, सावन का महीना शिव पूजा के लिए बेहद खास महीना होता है। इस माह में सभी माताएं बहनें जरूर शिव जी की बहुत सच्ची भक्ति मन से पूजा पाठ करती हैं। शिव जी की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के कई ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ भक्तों, अगर आपके पास बहुत सारी सफलताएं पाने में देरी हो रही हैं, तो अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सावन में लगातार 21 दिन तक बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सभी तरह के कष्ट, बाधाएं और जीवन में आ रही अड़चनें शीघ्र ही भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाती हैं और भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। धन धान्य और खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। देखें इस वीडियो के माध्यम से, समझें शिव को प्रसन्न करने के रामबाण टोटके व उपाय बहुत ही खास। कहते हैं कि शिव का हाथ जिस भी जातक के सिर पर होता है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बेशक इस सावन मास में अगर आप भी शिव स्तुति कर भोले का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम कुछ रामबाण नुस्खे और उपाय खास बताने वाले हैं। देखें सावन के कुछ खास उपाय जिन्हें विधिवत पूरा कर आपका जीवन सुख शांति समृद्धि और धन से भर जाता है। चलिए जानते हैं क्या है वो खास उपाय। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, समी की जड़ का ये उपाय कर लेना है। अगर किसी भी जातक के जीवन में धन धान्य से जुड़ी कोई दिक्कत है, मान लीजिए पैसों की तंगी है, तो ऐसे में सावन में समी के पेड़ के जड़ लेकर उसे शिव जी पर चढ़ा दीजिए। देखिए समी का जो पेड़ होता है उसकी जड़ लेना है और शिव जी के ऊपर उसे चढ़ा देना है। फिर उसी जड़ को लेकर तिजोरी में रख देना है, जहाँ घर में आप धन पैसे रखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, इससे पैसों से जुड़ी किल्लत मतलब सभी प्रकार की समस्याएं शीघ्र दूर हो जाती हैं। जातकों के जीवन में किसी तरह की असफलता उत्पन्न हो रही है अथवा कोई भी काम आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में सावन मास के सोमवार पर शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय भी लिख देंगे और अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जातकों से सभी रुके असफल कार्य सुलझ जाएंगे। दही से करें अभिषेक, भोले बाबा बहुत होते हैं खुश। शिव जी के भक्तों के जीवन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है या कष्ट है, तो ऐसे में सावन के महीने में भक्तों को अपने कष्टों का निवारण करने के लिए शिवलिंग पर दही चढ़ाकर भोले बाबा का अभिषेक जरूर करें। भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। केसर वाला दूध, जातकों के वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे में शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाने से शादीशुदा जीवन की अड़चनें दूर होने लगती हैं। शादीशुदा जोड़ा अगर मिलकर ऐसा करेगा तो शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और जातकों की सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आपके भी सारे काम बनते बनते रह जाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है,
तो इस परेशानी का हल करने के लिए आप सावन में बैल को हरा चारा खिला सकते हैं। बैल को नंदी भगवान का रूप माना जाता है, जो शिव भक्त के वाहन थे। देखिए, शिव भक्त के वाहन थे नंदी, तो आप हरा घास खिला सकते हैं। मछलियों को खिलाइए आटा। आमदनी में कमी आ रही है, तो ऐसे में सावन के सोमवार और शनिवार के दिन मछलियों को आटा खिलाना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही जातकों की कुंडली पर से राहु केतु के बुरे प्रभाव भी खत्म होते हैं। तो भक्तों, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही चमत्कारिक था। इस सावन में आप ज़रूर ये उपाय कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भक्ति भाव से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सच्चे भाव से लिख दे। जय श्री राम, जय हो शंकर भगवान की। भोलेनाथ सभी भक्तों की इच्छाएं शीघ्र पूरी करें, यही भोलेनाथ से कामना है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए भक्ति ज्ञान के साथ। जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम महाराज।